भोपाल के दीपासराय में शारिक साठा की संपत्ति को कुर्क करने इस वक्त प्रशासन पहुंचा हुआ है। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। कुर्की के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। 24 नवंबर 2024 को संभल में आपको याद होगा कि हिंसा हुई थी और इसके बाद से ही शारिक साठा फरार था। शारिक साठा का हिंसा भड़काने का आरोप है उसके ऊपर और अभी वो फिलहाल फरार चल रहा है, लेकिन लगातार कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। आपको याद होगा कि किस तरीके से जब टीम यहाँ पर पहुंची थी, सर्वे के दरमियान हिंसा होती है और उसके बाद से शारिक साठा का नाम सामने आया, लेकिन वो फरार हो गया। अब लगातार जो आर्थिक शिकंजा है वो भी यहाँ पर कसा जा रहा है। संपत्ति कुर्क करने पुलिस पहुंची है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। गौरव श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। गौरव, ताजा अपडेट्स बताइएगा और साथ ही साथ तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ताजा तस्वीर एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर अब सीधा संभल प्रशासन, संभल पुलिस जो है वो पहुंच चुकी है और सीधा शारिक साठा के घर का जो हिस्सा है वो सबसे पहले कुर्क किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी देखिए जो कि यहाँ पर दर्ज ज्ञात प्रॉपर्टीज में से है, जो कि शारिक साठा के नाम पर है। मौके पर तमाम जो पुलिस अफसर हैं, जो तहसीलदार हैं, वो सारे लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि जो कागजी प्रक्रिया है वो भी पूरी की जा रही है और एक एक करके जो पुलिस फोर्स है वो अंदर जा रही है, क्योंकि घर में चल अचल संपत्ति दोनों को देखा जाता है। और आप देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार अंकित दिखाइए कि बहुत सामान्य प्रक्रिया सी होती है। यहाँ पर ये जो आप जगह ये देख रहे हैं, ये एक सील होती है जिसे पिघलाकर जो है वो इन कपड़े के साथ में लगाई जाती है और इसके साथ में ये जो मोहर है वो आप मोहर देख रहे हैं, वो यूपी राजस्व की जो मोहर है वो उस पर चस्पा कर दी जाती है। यानी कि यूपी प्रशासन ने जो है वो उसको यहाँ पर चस्पा कर दिया और इसको पिघलाकर और ये ताला लगा दिया जाएगा, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। और दूसरी तरफ चूंकि ये नियम है कानून में कि जो है बाकायदा इलाके में जो है वो मुनादी करके इस बात की घोषणा की जाती है, तो आप देखें कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर बाकायदा मुनादी की जा रही है। और ये तस्वीर जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे मुनादी करने का काम चल रहा है। यानी कि ये बताया जाता है कि घर जो है वो कुर्क हो रहा है। और यहाँ पर आप जो ये पोस्टर देख रहे हैं, ये देखिए, ये पोस्टर जो है वो चिपकाया जाएगा जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 13 जनवरी के आदेशानुसार जो है वो शारिक साठा जो है उसके घर को जो है वो कुर्क किया जा रहा है। और इसमें देखिए चल अचल संपत्ति दोनों लिखा है, यानी कि घर में मूवेबल प्रॉपर्टी जो है और इसके अलावा जो इसका घर इसके नाम पर है, उन सभी चीजों को जो है वो कुर्क किया जाएगा। और इस इलाके में बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ जो है ये बाकायदा ये संदेश दिया जाता है कि किस तरीके से ये पूरी जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये प्रक्रिया है, ये कानूनों के मुताबिक है और यहाँ पर बाकायदा डुगडुगी बचाकर ये इस तरीके से पूरे इलाके में घूम घूम कर और ये बाकायदा यहाँ से अनाउंसमेंट भी जो है वो कुर्की का किया जाएगा। और देखिए थोड़ी देर में जो संदेश है वो पढ़ा जाएगा, वो उसको सुनिए आप यहाँ पर। अनाउंसमेंट अवगत कराना है देखा ये तस्वीरों में आपको दूसरी तरफ यहाँ लेकर चलूंगा। ये देखिए यहाँ पर कितने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से चंद कदम की दूरी पर दीपासराय में जो पहली चौकी है, जिसका विरोध जो है यहाँ के तमाम स्थानीय गुंडे जो है मवाली करते थे कि वहां पर पुलिस की चौकी ना हो, उस पुलिस चौकी को बनाया गया। मौके पर एडिशनल एसपी हो चाहे तहसीलदार हो, वो सभी मौजूद हैं। और चूंकि मैंने आपको नोटिस बताया कि कैसे उसमें चल और अचल संपत्ति दोनों का जिक्र जो है वो होता है, तो आज देखिए एक बार इधर आइए अंकित। ये देखिए तस्वीर जो है यहाँ पर तहसीलदार साहब भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जाती है कुर्की की, और शारिक साठा के नाम पर कितनी संपत्ति है फिलहाल? ये फरार अभियुक्त की जब गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो 84 बीएनएस के तहत माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत ये आइडेंटिफाई किया गया और उसी आदेश के क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। कितनी संपत्ति अभी आप लोग आकलन किए? पूरे मकान में इसके 4 भाई हैं, इसमें जो इसका अपना हिस्सा है उस हिस्से को कुर्क किया जा रहा है। कितनी इसका मूल्य होगा लगभग जो इस प्रॉपर्टी है? क्या ये भी ये शहर के प्राइम लोकेशन की संपत्ति है, इसलिए करोड़ों में इसका आकलन किया जा सकता है। करोड़ों
में आकलन है। तो क्या ये अगर वो पेश हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी बाद में फ्री कर ये निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा लिया जाएगा। तो आप देखिए जो मौके पर आपने यहाँ पर देखा, अधिकारी को सुना, प्रशासनिक, उन्होंने कहा कि किस तरीके से उसके नाम पर ये करोड़ों की प्रॉपर्टी, और चूंकि ये बहुत प्राइम लोकेशन है, यहाँ से संभल की शाही जामा मस्जिद चंद कदमों की दूरी पर है, दीपा सराय का इलाका है, जो सांसद हैं बर्क उनका घर यहाँ पर पास में, और ये इलाका जो है वो घनी जो बस्ती है, वो पुराना एक बसावट है यहाँ पर। वो एक 25 BNSS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CJM संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हैं। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा, जिस पे 69 से ज्यादा मुकदमे, दिल्ली, अमरोहा, संभल हत्या के मुकदमे, गैंगस्टर एक्ट, गाड़ी चोरी करने के, धमकाने के, ऐसे तमाम मुकदमे, जिसने अपने गुर्गों के जरिए 24 नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद की हिंसा में गोलियां चलवाई, पाकिस्तानी मेड जो हथियार थे उनका इस्तेमाल किया, लोगों की मौत हुई। उस मामले में खुद हत्या का आरोपी शारिक साठा, जो कि नॉन बेलेबल वारंट जिसके खिलाफ जारी होता है, फिलहाल फरार है। उसको कोर्ट में पेश होने का दबाव बनाने के लिए तय कानूनों के तहत जो धारा 84 और 85 है उसके तहत कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो है वो यहां पर कार्रवाई चल रही है। और आप देखिए कि बड़े पैमाने पर यहां पर पुलिस की जो फोर्स है वो मौजूद है, और ये दीपा सराय का वो इलाका है जहां पर पुलिस की चौकी तक जो है वो मौजूद नहीं थी, और संभल हिंसा के बाद एक हाईटेक पुलिस चौकी जो है यहां से पास में बनाई गई, जो कि संभल के मौजूदा सांसद के घर के बिल्कुल ठीक पास है। और ये कहा जाता रहा कि जब क्राइम करके लोग इस इलाके में पहुंचते थे तो यहां पर पुलिस चौकी न होने की वजह से वो इन इलाकों में छुप जाते थे, लेकिन उसके बाद शासन प्रशासन बदला तो संभल में तमाम जगहों पर पुलिस ने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर न सिर्फ चौकी बनाई बल्कि पुलिस की संख्या बढ़ाकर यहां पर अपराध को जो है वो कंट्रोल किया। और आप देखिए इस वक्त ये तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। अंकित थोड़ा सा यहां पर एक बार दिखाइए। ये चूंकि चल अचल संपत्ति का जिक्र है तो मैं आपको यहां से चल संपत्ति दिखा देता हूं। यहां पर देखिए ये चल संपत्ति जो है उसको यहां पर नोट किया जा रहा है, और इस संपत्ति के जरिए जो है वो सारा रिकॉर्ड जो है वो चूंकि रखा जाता है, कोर्ट का आदेश है, तो उन सभी आदेशों की जो प्रक्रिया का पालन है वो यहां पर हो रहा है। और बताया जा रहा है कि शारिक साठा से के जो रिश्तेदार हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जो है यहां पर करते हैं। और देखिए उनके परिवार के कुछ लोग अंकित देखिए यहाँ पर दिखाइएगा जरा, यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप शारिक साठा से जुड़ क्या लगते हैं आप? अब हम क्या बोला सर, कुछ भी नहीं। वो आपके रिश्तेदार हैं? अब हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं है उनसे। मतलब वैसे आप रिश्ते में क्या लगती हैं उनके? मैं भाभी लगती हूँ उनकी छोटी। अच्छा, तो कभी उनसे बातचीत इस दौरान भी कहाँ है वो? नहीं। तो आज ये प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है, आपको क्या कहना? ये तो हमारे में से जा रही है, हमारा तो दिल दुख रहा है सर। आपका दिल दुख रहा है। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी फिरदौस अंजुम। आप क्या रिश्ते में शारिक साठा की क्या लगती है? मैं भाभी लगती हूँ। आप भाभी लगती। तो ये जो प्रॉपर्टी क्या जब्त हो रही है इसके बारे में आपको जानकारी होगी? पहले तो इतनी नहीं थी सर। अच्छा, तो अभी क्या शारिक साठा से कोई बातचीत, आप लोग का कोई संपर्क इस बीच में? नहीं, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अभी शारिक साठा के कोई पत्नी बच्चे यहाँ नहीं रहते? नहीं सर, ये भी नहीं मालूम हमें तो वो लोग संभल में भी नहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा, तो ये घर का जो हिस्सा कुर्क हो रहा है उसमें आपका भी हिस्सा यहाँ पर है? सर हम ही इस्तेमाल कर रहे थे। आप ही इस्तेमाल हमारा ही सारा सामान है ये तो सब। आपके सारे सामान है, आपका ये दावा है ये कुर्क। लेकिन शारिक साठा से कोई संपर्क जो हिंसा हुई उसके बाद कभी भी नहीं? नहीं सर, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं। तो देखिए ये इनकी भाभी है शारिक साठा की। शारिक साठा जो कि गैंगस्टर, जो कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड, उसके घर में फिलहाल जो है ये चल अचल संपत्ति की कुर्की जो है की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर चल संपत्तियों की जो लिस्ट है, सूची है, वो तैयार की जा रही है। एक एक चीज जो है वो नोट की जाती है क्योंकि कोर्ट का आदेश है। और यहाँ पर जो किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है उसमें बाकायदा कोर्ट में इस बात का रिकॉर्ड रखा जाता है कि हमने कुर्की की कार्रवाई के दौरान जो है किन किन चीजों को जब्त किया। और आप देखिए यहाँ पर ये जो मकान है, चूंकि प्राइम प्रॉपर्टी, और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी बता रहे थे कि ये जो जगह है ये इसकी कीमत जो है चूंकि संभल के प्राइम लोकेशन पे है तो करोड़ों में। तो आप देखिए बाकायदा किस तरह से कागजी कार्रवाई को पूरा किया जा रहा है। हालांकि ये इस तरह की कार्रवाई अन्य अपराधियों पर भी होती है, लेकिन ये कार्रवाई
अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि ये संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के खिलाफ हो रही है। और आप देखिए यहाँ पर जो है वो सील जो है तैयार की जा रही है, यही सील जो है वो चिपकाई जाएगी और बाकायदा उसकी तैयारियां जो है इस वक्त यहाँ पर आप तस्वीरों में होते हुए फिलहाल जो है देख रहे होंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक जो है वो खाली कंटेनर वाली गाड़ी लाएगी, जिसमें जो चल संपत्तियां हैं, यानी कि घर की जो चल संपत्तियां हैं, उनको भी जो है यहाँ से भरकर ले जाया जाएगा और बाकायदा जो है उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और आप देखिए दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये जो रास्ता है यहाँ से वो संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ जाता है। और हमने पिछले 1.5 सालों में लगातार कई बार इन इलाकों में आपको न सिर्फ फ्लैग मार्च बल्कि पुलिस की मौजूदगी भी दिखाई है। और आप देखिए यहाँ पर आगे आपको पुलिस का जो वज्र वाहन है वो नजर आएगा। और ये इस आसपास के जितने भी गलियां हैं, नुक्कड़ हैं, चौराहे हैं, सब पर इस वक्त जो है वो पुलिस एहतियातन मौजूद है और पूरे इलाके को जो है वो एहतियातन ब्लॉक किया गया है कि यहाँ पर कोई भी आपराधिक तत्व है जो है वो ना पहुंचे। और देखिए घर से इतनी दूर तकरीबन 50 से 70 मीटर दूर जो है वो यहाँ पर प्रॉपर अनाउंसमेंट डुगडुगी बजाकर यहाँ पर फिलहाल तस्वीरों में जो है वो आप देख रहे हैं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रशासन अपनी विधिक कार्रवाई को पूरी तरह से फिलहाल जो है वो तस्वीरों में पूरा करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और अब जब ये डुगडुगी बचाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद जो है वो कुर्क करने का काम शुरू होता है और कुर्क करने में अचल संपत्तियों का पूरा जिक्र किया जाता है और उसके बाद उस विवरण के साथ ही उस संपत्ति को इस्तेमाल करने पर रोक लग दी जाती है। और वो कुर्की का आदेश कोर्ट के आदेश से ही हट सकता है, यानी कि जब आरोपी पेश हो और उसके बाद अगर कोर्ट ये मानता है कि ये प्रॉपर्टी उसके परिवार वालों के लिए खाली कर देनी चाहिए तो उसमें कोर्ट इस मामले में न्याय संगत फैसला लेता है। लेकिन आप देखिए इस पूरे इलाके को छावनी में जो है फिलहाल तब्दील किया गया है। जगह जगह आपको पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, पीएसी के जवान जो है वो बड़ी संख्या में चारों तरफ यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। और वो इसलिए कि संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा उसके घर की कुर्की पे जो है वो आदेश फिलहाल जो है तस्वीरों में जारी हो गया। और मैं एक तरफ आप देखिए, मैंने आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाई। एक बार मैं यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट आपको दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पर जो एक्सटेंडेड डिप्लॉयमेंट आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पुलिस के लिए क्राइम कंट्रोल के लिहाज से, तो जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं एंट्री के उन सभी को जो है वो यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। हर जगह आपको पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो चारों तरफ नजर आएंगी, हर जगह आपको हथियार लिए हुए पुलिस के जवान नजर आएंगे। और वो ये संदेश दे रहे हैं कि जो अदालत का आदेश है अगर उसमें किसी तरह की दखल, किसी तरह का व्यवधान डालने की कोशिश किसी भी तरह से की गई तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और चूंकि इस पूरे प्रकरण का जो की शुरुआत होती है वो कोर्ट के आदेश के दौरान हो रही प्रक्रिया में व्यवधान डालने से शुरू होती है, जहां पर संभल की शाही जामा मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर सर्वे किया जा रहा था कोर्ट के आदेशों से और वहां पर उसे रोकने के लिहाज से, बल्कि वहां आए कोर्ट कमिश्नर्स को भी जो है वो मारने के प्रयास से जो है वहां पर हिंसा शुरू की गई थी। और उसके बाद जो है शारिक साठा का नाम जो है सामने आया था और किस तरीके से हमने देखा था कि पाकिस्तान के बने हुए हथियार और इसके अलावा जो बुलेट्स उसमें इस्तेमाल हुए थे वो भी जो है वो पुलिस ने दिखाए थे, उनकी मौजूदगी दिखाई थी। और उसके बाद जब शारिक साठा का जिक्र आया जो कि कई सालों से भारत से फरार है, उसको लेकर भी जो है खोजबीन जारी है। और जो जानकारी हमें मिली है कि पूरी कोशिश है कि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कराया जाए, जो कि इंटरपोल द्वारा आरसीएन जारी किया जाता है। और इस आरसीएन का अर्थ ये होता है कि हमारे देश का भगोड़ा अगर किसी भी देश में देखा जाए तो वहां की लोकल पुलिस उसे जो पकड़कर जो है वो भारत को उसके हवाले कर दे। लेकिन आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, ये मकान जो आप देख रहे हैं, वो इस वक्त जो है वो ये दिखा रहा है कि शारिक साठा के नींव पर लगातार हमला किया जा रहा है। और ये नींव उसने कोई मेहनत से तैयार नहीं की है। 69 मुकदमे हैं उस पर और ये 69 मुकदमों से 3 मुकदमों को आप छोड़ दें तो 66 मुकदमे संभल हिंसा के पहले ही दर्ज हो चुके थे, जिसमें यह माना जाता था कि संभल हिंसा का जो ये आरोपी है न सिर्फ ये देश भर से गाड़ियां चोरी करके इधर से उधर करता था, बल्कि तमाम गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और तमाम आपराधिक कार्रवाइयों में संलिप्त था। लेकिन आप देखिए तो लगातार जो है वो एक संदेश जो है वो डुगडुगी बजाकर पूरे इलाके में इस वक्त जो है वो लगातार दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से अनाउंसमेंट जो है वो लगातार जो है वो इस वक्त सुनाया जा रहा है। और ये अनाउंसमेंट ये बताता है कि किस तरीके से लोगों से, और आप देखिए एक बार अनाउंसमेंट होता है और उसके बाद डुगडुगी बजती है, फिर अनाउंसमेंट किया जाता है और डुगडुगी। और इस पूरे जो परिक्षेत्र है, यानी कि ये जहां पर ये कुर्की हो रहा है, यहाँ देखिए मेरे साथ अंकित चलिए, देखिए ये जहां जहां कुर्की हो का आदेश, उसके चारों तरफ इलाकों में जाकर हर गली में जाकर देखिए ये बताया जा रहा है कि आपका जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है, कोर्ट के आदेशों से की जा रही है, ताकि लोगों को इस बात का ज्ञान
अनुमान हो कि न्यायालय के आदेशों का की अवमानना करने से, उनका पालन न करने से किस तरह का हश्र होता है, वही तस्वीर आप ये देख रहे हैं। और देखिए ये जो पोस्टर है और ये बाकायदा जो अनाउंसमेंट है वो पूरे इलाके में किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से आपको हर पॉइंट पर यहाँ पर ये जो पूरा रास्ता है ये बिल्कुल इसे ब्लॉकेट किया गया। और अगर फोर्स की बात करें तो बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर फोर्स है और यहाँ पर जो आबादी है बहुत कम आपको यहाँ पर सड़कों पे अभी फिलहाल नजर आ रही होगी, क्योंकि जब से पुलिस का मार्च निकला है लोग जो है फिलहाल अपने घरों में मौजूद हैं और उन्हें पता है कि जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होना चाहिए और उसके साथ ही जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और आप देखिए थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पर अनाउंसमेंट कर कर ये इस बात का, ये पूरा नियमों का पालन करके ये बताया जाता है कि किस तरीके से ये शारिक साटा का घर जो है वो कुर्क करने जा रहे हैं। और देखिए जी, तो एक बार अनाउंसमेंट हम आपको अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि अनाउंसमेंट आखिर पुलिस जो है वो कैसे करती है। हाथ में एक नोटिस का जो कंटेंट होता है वो हाथ में होता है और उसके साथ ही जो पुलिस के जवान से वो पढ़ते हैं और थोड़ी देर में ये जो कंटेंट है वो पढ़कर जो है वो फिलहाल जो है वो सुनाया जाएगा। और ये बाकायदा कंटेंट पढ़ने के बाद कुर्की के नोटिस का, उसके बाद जो है यहाँ पर ये डुगडुगी बजाई जाती है। तो देखिए अब थोड़ी देर में जो है यहाँ पर थोड़ा सा कुर्की का जो आदेश है वो अनाउंसमेंट है जो वो यहाँ पर तस्वीरों में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आप सुनाई देगा थोड़ी देर में। यहाँ पर सुनिए। अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के दिनांकित 13/1/2026 के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 धारा 103(1) 61(2) का बीएनएस थाना संभल जनपद संभल में 24/11/2024 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त सारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 बीएनएसएस कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क किया जाता है। तो देखिए ये अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद ये डुगडुगी बजी। तो ऐसे कर करके जो है वो कुर्की वाले इलाके के आसपास के पूरे क्षेत्र में जो है वो ये न्यायालय का आदेश जो है वो पढ़कर बताया जाता है कि कैसे बीएनएसएस की जो धारा 84 है उसका पालन करने के बाद धारा 85 के पालन के तहत जो है वो कुर्की की जाती है। और ये कुर्की जो है फिलहाल दिखाई जा रही है। और मैं आपको ये सीधा यहाँ से ये रोड दिखाई है अंकित, ये इस इलाके से आप देखिए पुलिस ने ब्लॉकेट किया और सामने जहां पर आपको बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की मौजूदगी नजर आ रही है वो ये दिखाती है कि कैसे बड़े पैमाने पर पुलिस मौजूद है, संदेश दे रही है कि ये चोट सिर्फ जो है शारिक साटा पे नहीं है बल्कि उस जड़ पर चोट की जा रही है जो कि संभल में अपराध का जड़ या मूल बना हुआ था। वो शारिक साटा जो देश से बाहर बैठकर जो है वो अपराध की जड़ों को लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा था। और जिस तरीके से संभल हिंसा में उसकी भूमिका मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आई, और ऐसा नहीं है 66 मुकदमे इस हिंसा से पहले उसके पास थे और 3 मुकदमे उसके बाद दर्ज हुए जिसमें हत्या का मुकदमा भी था। उन 69 मुकदमों वाला ये शारिक साटा, उसकी ये जो अभी ज्ञात संपत्ति, मैं बता दूं कि संभल में हो सकता है कि शारिक साटा की और भी संपत्तियां हो क्योंकि उसके पत्नी बच्चे भी यहां पर रहते हैं, लेकिन उनके बारे में उनके क्या शारिक साटा के नाम पर कोई संपत्ति है ये भी जो है प्रशासन जो है लगातार पता लगाने की कोशिश कर रहा।